बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ज़र्दा की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपकी ईद को चार चांद लगा देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने, और उसके अलावा इस पानी के अंदर हम जो है वो 2 कलर जो है वो डालेंगे। जो आपको कलर ज़र्दा और ऑरेंज मिक्स करके आपने डालना है, या आप एक ही कलर डाल लें अगर आपके पास अवेलेबल है। इससे है कि कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा, ठीक है। और 2-3 आपने इसके अंदर इलायचियाँ डाल देनी है, सब्ज़ इलायचियाँ। कुछ लोग लौंग वगैरह भी डालते हैं। तो बस आप इस रेसिपी से बना के देखिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। और इसके अलावा इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो केवड़ा एहसन डाल रही हूँ। इससे आपके जो राइस हैं इनमें बहुत प्यारी और खुशबू आएगी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप बहुत इन्हें एंजॉय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पानी को बॉयल आ चुका है, कलर वगैरह हमने डाल लिया। फिर मैंने कायनात जो राइस है वो यूज़ किए हैं। आप इसमें सेला में बनाए जाते हैं, आप सेला जो भी आपको राइस पसंद है आप उसमें बना सकते हैं। तो बस जी इनको हम बॉयल आने देंगे। चावलों को डाल के इनको हमने 90% जो है वो कुक कर लेना है। एक कनी हमने रहने देनी है, वो फिर लास्ट में दम में हो जाएगी। बिल्कुल जो है आपने 100% इन्हें कुक नहीं करना। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह राइस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इनकी लेंथ हुई है, अभी इन्होंने और मज़ीद फूलना है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह कुक हो चुके हैं, करीबन 90% मैंने इन्हें कुक कर लिया था और गल चुके हैं। 10% ये रह गए हैं, स्ट्रेन कर लेंगे इन्हें। और नेक्स्ट क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है हमने इनके ऊपर डालने हैं, वो मैं फ्राई कर लूँगी। कोकोनट है, यहाँ पे छुहारे लिए थे मैंने, और बादाम जो है वो छिलका उतार लिया था, और 4 मग्स थे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है ना आप वो ले सकते हैं। आपको अखरोट भी, किशमिश भी, जो भी आपको पसंद है, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जितने भी आप लाइक करते हैं आप डाल सकते हैं। थोड़ा-सा इनको फ्राई कर लेंगे, इससे क्या होता है इनका कच्चापन दूर हो जाता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बहुत केयरफुल होके आपने बिल्कुल लाइट सा कलर इनको देके आपने इनको निकाल लेना है। और यहाँ पे फिर 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, आधा किलो मेरे पास राई थे, आधा किलो ही चीनी डालेंगे इसमें, और 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। यहाँ पे आप लौंग और दालचीनी का स्टिक भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही इसमें। तो बस जी उसके बाद आप इसे घी में भी बना सकते हैं और जो भी आप ऑयल लाइक करते हैं, ठीक है। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। आधा किलो मेरे पास राइस थे और आधा किलो ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत आसान सिंपल रेसिपी है, इससे आपको शीरा भी बनाना नहीं पड़ता, फिर चावल जो है वो ज़रा ढीले हो जाते हैं। आपने इन्हें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक देना है कि चीनी जो है वो शीरा पानी छोड़ दे। तो फिर उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आपने इन्हें मिक्स कर लेना है सारे राइस को। लाइट से हाथों से आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा चमचे नहीं मारने, चावल टूट सकते हैं। तो अपने लाइट से हाथों से अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लेना है, पोले-पोले हाथों से, नरम-नरम हाथों से आपने इन्हें। तो बस उसके बाद हम ड्राई फ्रूट जो है वो इसके अंदर ऐड करके तो हम इन्हें दम पर लगा देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम रख लेंगे गार्निश के लिए, और शर्फ़ियाँ वगैरह भी हैं वो आपने इनके साथ ऐड नहीं करनी, वरना वो सारा कलर छोड़ देंगी और चावलों की जो खूबसूरती है ना वो ख़राब हो जाएगी। बस आपने मिक्स कर देना है ड्राई फ्रूट, और दम लगा के 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें आप छोड़ दें, जब तक ये बिल्कुल प्रॉपर कुक नहीं हो जाते। तो मैंने इन्हें करीबन 15 मिनट के लिए दम लगा दिया था, 15 मिनट इनको मैंने कुक किया था। तो 15 मिनट हो चुके हैं, दम मैंने हटा दिया। देख सकते हैं कि चावल जो है वो दाना-दाना अलग है। अ, तो उसके बाद हम इसके अंदर अशरफियाँ डाल देंगे जो मेरे पास अवेलेबल है, ग्रीन है और रेड कलर की हैं। ये आपने लास्ट में डालनी है, और पीसेस इनके आपने ज़रा थोड़े से छोटे कर लेने हैं, बड़े होते हैं। और अगर साथ ही हम उस टाइम दम में डाल देते तो सारा कलर इन्होंने छोड़ देना था। तो बस शर्फ़ियाँ वगैरह भी डाल के आपने इन्हें मिक्स कर लेना है, और फिर मैं आपको इनकी जो है फ़ाइनल लुक है वो दिखाती हूँ।
तो बस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो हैं वो भी डाल दिए थे और ऊपर बर्फ़ी भी ऐड कर दी थी उनकी। ये लास्ट लुक है, खाने को ज़रा थोड़ा-सा डेकोरेट किया करें, खाना देखने में अच्छा लगे तो खाने में भी अच्छा लगता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।